आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। नासिक की रैली में राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा कुछ लोग बन रहे हैं बयान बहादुर। भगवान राम की खातिर अयोध्या सुनवाई में कोई न डाले अड़ंगा। राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भरी उड़ान। हवा में कुछ देर खुद भी उड़ाया लड़ाकू विमान। कहा तेजस से देश की सुरक्षा हुई और मजबूत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है तेजस। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एनआरसी के मसले पर सौंपी चिट्ठी। कहा एनआरसी से डरे हुए हैं राज्य के लोग। नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने के प्रावधानों के खिलाफ 41 संगठनों का चक्का जाम। हड़ताल करने वालों ने दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी वालों के साथ मारपीट की। स्कूल, दफ्तर, अस्पताल जाने वालों को भी हुई दिक्कत। राउ सिबेनी कोर्ट ने 14 दिन और बढ़ाई चिदंबरम की न्यायिक हिरासत। 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से नहीं मिली राहत। ब्रिटेन की कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत। पीएनबी घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को लगा बड़ा झटका। खट्टर सरकार रद्द करेगी वाड्रा की कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी का लाइसेंस। उत्तर प्रदेश में गंगा का रौद्र रूप। वाराणसी में बाढ़ में डूबे 80 घाट। प्रयागराज में भी उफान पर गंगा और यमुना नदी। ह्यूस्टन में पीएम मोदी के मंच पर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। 22 सितंबर को है हाउडी मोदी कार्यक्रम। जून में अमेरिका ने कारोबार में भारत को मिलने वाली टैक्स रियायत की थी बंद। इजराइल में विरोधी बेनी गैंज के साथ गठबंधन कर सरकार बनाना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। गैंज ने कहा पीएम बनाए तभी बनाऊंगा गठबंधन की सरकार। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम सबों की यह धारणा रही है कि हमारी दुनिया के परे यानी कि पृथ्वी के परे भी एक सभ्यता है, और वो सभ्यता गाहे बगाहे हमारे सामने आती है जब उड़नतस्तरी तरीके की कोई चीज हम अपने आसमान में देखते हैं। हम इसे दंत कथा मानते हैं। हम मानते हैं कि ये सब पता नहीं होता है या नहीं होता है। भाई पृथ्वी का ही नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है या अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है। लेकिन जब अमेरिकी नेवी इसकी पुष्टि करे, जब अमेरिकी सेना इसकी पुष्टि करे और कहे कि हां उड़न तश्तरी एक सच्चाई है, हां इस तरह की कई चीजें हैं जो आसमान में देखती हैं, जो रिकॉर्ड की गई हैं और वो अपने आप में सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर ये यकीन करना पड़ता है कि हो सकता है कि एलियंस हैं और ये एलियंस पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं और उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे वीडियो में इस पर नजर रखने वाले विमान के सेंसर तेजी से हवा में उड़ते हुए यूएफओ पर जम जाते हैं। तीसरे वीडियो में एक अंडाकार वस्तु रुकने से पहले समान रफ्तार में उड़ रही है। यूएस नेवी के मुताबिक पहला वीडियो साल 2004 में बनाया गया, जबकि 2 वीडियो 2015 में बनाए गए थे। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने वीडियो कहां बनाए हैं इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के उप प्रमुख के प्रवक्ता जोसेफ ग्रेशियर का दावा है कि ये वीडियो वास्तविक है और नौसेना ने इस वीडियो में मौजूद वस्तुओं को अज्ञात हवाई घटनाओं के रूप में दर्ज किया है। हालांकि अमेरिकी नौसेना का दावा है कि वो नहीं जानते एलियन है या नहीं। इस बीच पेंटागन ने वीडियो लीक होने की शिकायत की है क्योंकि इन वीडियो को सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं थी। टीम न्यूज़ नेशन। ये वीडियो जो अभी हमने आपको दिखाए हैं ये अमेरिका में बहुत वायरल हो रहे हैं और अब दुनिया में भी इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। दरअसल 20 सितंबर को अमेरिका में एलियंस के रहस्य पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अमेरिकी फौज के गुप्त ठिकाने एरिया 51 के रहस्यों से पर्दा उठाए जाने की बात कही जा रही है। अमेरिका में 20 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एरिया 51 की सच्चाई क्या है, और इसी वजह से ये वीडियो जो अब लीक हुए हैं इसे लेकर अमेरिकी सेना को कहना पड़ा कि ये वीडियो लीक हो रहे हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। यानी कि एलियंस के बारे में चर्चा तो सही है,
लेकिन ये वीडियो भी सही है। हाँ, बस इतना जरूर है कि ये नहीं कहा जा सकता कि वास्तविकता में एलियंस हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है। जिस इलाके में परिंदे भी बिना इजाजत के पर नहीं मार सकते, जहां लोगों के दाखिल होने पर है मनाही, जहां कहते हैं कि एलियन से जुड़े तमाम राज दफन हैं, अमेरिका के रूरल नेवाडा में मौजूद इस एरिया 51 में 20 सितंबर से स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट होने वाला है। ये इवेंट यहाँ के हीको और राजिल शहरों में होना है। इस इवेंट में अमेरिकी सरकार यूएफओ और एलियन से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कई कार्यक्रम करने वाली है। लेकिन यही इवेंट अब सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने लायक है। कैलिफोर्निया के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पर एक इवेंट स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस लॉन्च किया है। हालात ये हैं कि अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस इवेंट में जाने की बात कही है। ये कैंपेन अमेरिका के वायुसेना ठिकाने एरिया 51 में 20 लाख लोगों के जबरन दाखिले को लेकर है, जिसमें एलियन के कैद होने की अफवाह चलती है। लेकिन परेशानी यह है कि स्टॉर्म एरिया 51 ना तो लाखों लोगों के रहने की जगह है और ना ही इतने लोगों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम कर पाना मुमकिन है। यही वजह है कि लोगों को यहां आने से रोकने के लिए इमरजेंसी घोषित की गई है। अमेरिकी वायुसेना ने बयान जारी कर दिया है। एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर बिना अनुमति किसी का भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में हम ऐसी हर गतिविधि का विरोध करते हैं जो हमारे सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल दशकों से दूसरी दुनिया पर जिंदगी, एलियन और यूएफओ के रहस्यों को लेकर इतनी चर्चा हुई है कि जब एरिया 51 को लेकर अमेरिकी सरकार ने एलियन पर कार्यक्रम रखा तो पूरे अमेरिका के नौजवानों की जिज्ञासा ने उन्हें खींच ला रही है। अब देखना होगा कि 20 सितंबर को वहां क्या क्या होता है। टीम न्यूज़ नेशन। रवि, एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त ड्रामा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में उन्हें जाने से रोका जा रहा है। यहां तक कि बाबुल सुप्रियो को रोकने के लिए उनकी गाड़ी पर ही बच्चे चढ़ते हुए दिख रहे हैं। एबीवीपी का कार्यक्रम था जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाना था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बाबुल सुप्रियो को जाना था। ये देखिए, बाबुल सुप्रियो अपनी ही गाड़ी के बोनट पर लेटे हुए हैं, क्योंकि इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बाबुल सुप्रियो जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और इन्हें एबीवीपी के कार्यक्रम में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन बाबुल सुप्रियो अपनी ही जीप के बोनट पर लेटे हुए हैं, अपनी ही गाड़ी के बोनट पर लेटे हुए हैं, क्योंकि छात्र इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे। ये है दरअसल कोलकाता की असलियत, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने कितने बड़े पैमाने पर हैं, ये स्पष्ट होता है। और इसी के साथ साथ आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिनों से दिल्ली में हैं। पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी आज उनकी मुलाकात हुई। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पश्चिम बंगाल में वो एनआरसी को लागू नहीं होने देगी। जबकि दूसरी तरफ गृह मंत्री का यह आधिकारिक बयान है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में हैं और 2 दिनों के अंदर उन्होंने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ममता बनर्जी की इन दोनों मुलाकातों की तस्वीरें सियासत की सुर्खियां बनी हुई हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीतिक जमीन पर ममता और बीजेपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। विचारधारा के फर्क का भेद राजनीति में इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। चुनावी हिंसा को लेकर दोनों एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाते रहे। तनातनी इतनी बढ़ी कि ममता बनर्जी केंद्र की अहम बैठकों में नहीं आती थीं। केंद्र के बनाए नियम कायदों को बंगाल में लागू नहीं करती। ऐसे में अगर वो दिल्ली में ऐसी मुलाकातें करती हैं तो अफवाहें उड़ने लगती हैं। गवर्नमेंट का जैसे प्राइम मिनिस्टर का साथ, होम मिनिस्टर का साथ एक कनेक्शन होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है, हमको काम करने पड़ता है एक साथ में। ममता कुछ भी कहें, कुछ भी सफाई दें, लेकिन ये सच है कि फिलहाल ममता बनर्जी सरकार पर शारदा घोटाले की फांस है। उनके करीबी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की टीम उन्हें खोज रही है, लेकिन वो गायब हैं। सीबीआई के मुताबिक कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार लापता हैं। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी और चीफ सेक्रेटरी के जरिए राजीव कुमार के पास जो संदेश भिजवाए थे, सीबीआई के मुताबिक वो संदेश राजीव कुमार को मिल चुके हैं।
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल पुलिस से राजीव कुमार के फिलहाल इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबर के बारे में भी जानकारी मांगी है। हालांकि सीबीआई ने राजीव कुमार की तलाश के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया है, लेकिन राजीव कुमार कहां हैं, इसके बारे में अभी तक सीबीआई को कुछ पता नहीं है। ऐसे में ममता के विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ममता बनर्जी की इन मुलाकातों का मतलब शारदा घोटाले की जांच में राहत की उम्मीद से जुड़ा हुआ तो नहीं है। विषय में लोग कह रहे हैं कि राजीव कुमार को बचाने के लिए, ताकि उस ट्रंक जो बरामद किए गए उनके अंदर से दीदी के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों का नाम ना निकल जाए, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना रही। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और टीएमसी में खूब तकरार नजर आई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच खींचतान दिखने के आसार हैं, लेकिन अभी ममता के तेवर ढीले नजर आ रहे हैं। कोलकाता से दिव्जानी चौबे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। पूरी दिल्ली और एनसीआर में आज लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप होता हुआ दिखाई दिया। ओला, उबर, इस तरह के तमाम टैक्सी नहीं चल रहे थे, बाकी ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा था। अब इसकी वजह भी आप जान लीजिए। इसकी वजह यह है क्योंकि केंद्र सरकार ने कानून पारित किया है जिसमें ट्रैफिक अधिनियम कानून के तहत फाइन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब इसका विरोध हो रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में बढ़े हुए फाइन का विरोध होना चाहिए? पहले देखिए कि लोगों को असुविधा कितनी हुई और किस तरीके से ये तमाम संगठन सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हड़ताल के नाम पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की गुंडागर्दी, चक्का जाम के बदले की मारपीट और तोड़फोड़। तस्वीरें हड़ताल के बावजूद सड़क पर उतरे ऑटो और टैक्सी वालों से गुंडागर्दी की तस्दीक कर रही हैं। कई जगह उनके साथ मारपीट की गई। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा तक जहां भी हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्टर्स को सड़क पर सवारी बैठाते ऑटो या टैक्सी वाले नजर आए, उन्होंने दबंगई दिखाते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। दरअसल ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल ने दिल्ली एनसीआर को बेदम कर दिया। यहाँ सड़क पर न ऑटो दिखा न टैक्सी। जिन्हें कैब सर्विस से उम्मीदें थी, उन्हें भी गर्मी में मायूस ही होना पड़ा। हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं ओला उबर के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है ऑटो, और जो मिल भी रहा है तो उसका कास्टली है बहुत। वो दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित कानून के खिलाफ 1 दिन की हड़ताल बुलाई है। हड़ताल और चक्का जाम में दिल्ली एनसीआर की 41 ट्रांसपोर्ट यूनियन के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कैब संचालकों, क्लस्टर बसों, ऑटो यूनियन और ट्रैक्टर्स यूनियन शामिल हैं। दिल्ली में 90,000 से ज्यादा ऑटो और 10,000 काली पीली टैक्सियां और करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया हैं, जो हड़ताल की वजह से सड़क पर नहीं उतरी। नतीजा हुआ कि मेट्रो में यात्रियों की भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा नजर आई, लेकिन घर से मेट्रो और मेट्रो से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को घंटों जूझना पड़ा। बुजुर्ग, बीमार और स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर में काम करने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। कोई टैक्सी नहीं है, कोई नहीं। जो टैक्सी 1-2 बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम जाने के टाइम में कोई पत्थर मार देगा। तो कोई भी साधन नहीं है बाहर जाने के लिए। दिक्कत बहुत है, जिसके पास सामान उसके पास ज्यादा दिक्कत है। ना ही ऑटो है ना ही कैब है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है। परेशानी से बचने के लिए कई स्कूलों ने आज की छुट्टी का ऐलान किया। दामिनी शर्मा और मोहित बख्शी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। ऐसे में हम बस एक बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं। जरा ये बताइए कि आज हड़ताल किसके खिलाफ करना चाहिए था? उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो कि बढ़ी हुई फाइन की दरों के बदले में आपसे घूस मोटी रकम की लेना चाहते हैं, या दरअसल सरकार के नियमों के खिलाफ जो आपकी सुरक्षा के लिए हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सत्ता और सरकार जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। और इस बीच ब्रिटेन में एक मामला सामने आया है, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में एक शख्स ने इतनी जबरदस्त फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई कि क्या कहा जाए। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज ब्रिटेन का जो सरकारी अस्पताल का पूरा ढांचा है वो चरमरा रहा है। बोरिस जॉनसन की फटकार का यह वीडियो दुनिया भर में वायरल है कि कैसे एक आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री के भी कपड़े फाड़ सकता है। सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उन्हें खरी खरी सुनाता एक आम नागरिक। क्या आप ऐसी तस्वीरों की कल्पना कर सकते हैं कि एक आम नागरिक सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके? 1 minute, there's no press here. Who are these people? क्या आप ऐसी तस्वीरों की कल्पना कर सकते हैं कि एक आम नागरिक सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके? 1 minute, there's no press here. Who are these people?
लेकिन जिस ब्रिटेन का सूरज इस धरती पर कभी अस्त नहीं होता था, वहां आज भी अपने हक को लेकर पीएम से सीधे सवाल किया जा सकता है। दरअसल बोरिस जॉनसन एक अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके साथ अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी थे, लेकिन वहां उनका सामना एक बच्ची के तीमारदार से हो गया। दरअसल ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी NHS के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं। ब्रिटेन की पूरी आबादी इसके तहत कवर होती है। ब्रिटेन में GDP का करीब 10% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है, जिसका 98.8% फंड जनता के टैक्स से आता है। 10 साल पहले हर शख्स पर करीब 2 लाख रुपए का योगदान इसमें होता था, लेकिन हाल के दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में गिरावट देखी जा रही है। जानकारों के मुताबिक सरकार लागत को कम रखने के साथ उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम रही है। बोरिस से सवाल का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने पुराने मुल्क में आम आदमी को सरकार से सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कभी ये मुमकिन नहीं लगता। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब शुरू से जानते रहे हैं कि फास्ट फूड आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन अब जो ताज़ा रिसर्च सामने आया है वो ये बताता है कि अगर आप दाल, चावल, रोटी, सब्जियां खाते हैं तो आपसे बेहतर सेहत किसी की नहीं हो सकती। तो फास्ट फूड को छोड़ने की एक और वजह जो न्यूज़ नेशन अब आपके सामने रख रहा है। दाल चावल उत्तर भारतीयों का पसंदीदा भोजन। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दाल चावल जैसा व्यंजन जेनेटिक बीमारियों को मात दे सकता है, जबकि पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड जेनेटिक बीमारियों को और बढ़ाते हैं। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि भारतीय भोजन आनुवांशिक बीमारी को मात दे सकते हैं। दाल चावल जैसे शाकाहारी भोजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रिसर्च में सोयाबीन, दाल चावल और सब्जी को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। ये भी दावा किया गया है कि हल्दी रोगों से शरीर की रक्षा करती है, जबकि हाई कैलोरी वाले विदेशी भोजन आनुवांशिक बीमारी बढ़ाते हैं। पिज्जा, बर्गर जैसे फास्ट फूड को आनुवांशिक बीमारी बढ़ाने वाला खाना बताया गया। ल्यूबेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान चूहे के 2 समूहों पर भारतीय भोजन और फास्ट फूड का परीक्षण कर ये दावा किया है। हमारे जो इंडियन डाइट था वो बहुत ज़्यादा हमेशा से अच्छा माना गया है। जितना ज़्यादा उसके अंदर पौष्टिक आहार हमें मिलता है, जो हमें अंदर बीमारियों से लड़ने की जितनी शक्ति मिलती है, वो किसी भी विदेशी डाइट से हमें नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों ना हम सभी दाल चावल खाएं और बीमारियों को कहें टाटा बाय बाय। टीम न्यूज़ नेशन।